बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों के लिए ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कक्षाओं में गर्म पानी, ताज़ा और गर्म मिड डे मील तथा बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। सर्द हवा रोकने के लिए टूटी खिड़कियों की तत्काल मरम्मत कराने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों को जल्द से जल्द सभी इंतजाम पूरे करने होंगे। गोवा के क्लब में लगी आग की घटना में मौत के शिकार लोगों के पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली लाए गए। निगम बोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का दर्द छलक उठा और पूरे माहौल में मातम पसरा रहा। परिवारजन इस हादसे को अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी की आंखों में खोए हुए अपने की यादें तैरती दिखाई दी। घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश भी देखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ अमृतसर पहुंची और हरमंदिर साहिब में माथा टेककर गुरु साहिब का शुक्राना अदा किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर आयोजित गुरमत समागम में 6 लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति गुरु कृपा का परिणाम है। सीएम ने दुर्गियाना और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में भी प्रार्थना की और दिल्ली की खुशहाली की कामना की। उन्होंने अमृतसर में मिले अपार प्रेम और आशीर्वाद के लिए स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया। सरकार ने गुरु साहिब की शिक्षाओं पर आधारित वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वंदे मातरम पर बयान देते हुए कहा कि देश को असली उपहार तभी मिलेगा जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि वापस लाई जाए। उन्होंने कहा कि केवल टीवी बहसों और बयानों से कुछ नहीं बदलता, वास्तविक राष्ट्रवाद जमीन वापस लेने से ही साबित होगा। भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर दिखावटी राष्ट्रवाद का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 150 साल पूरे होने पर इसका अर्थ तभी सार्थक होगा जब देश की एक एक इंच भूमि सुरक्षित हो। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद संजय सिंह ने वंदे मातरम विवाद, यूपी मतदाता सूची और दिल्ली प्रदूषण पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा इतिहास छिपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है और इंडिगो विवाद में चंदे के कारण कार्रवाई नहीं हो रही। यूपी में बड़े पैमाने पर नाम कटने को उन्होंने लोकतंत्र पर चोट बताया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, बुलडोजर कार्रवाई और अपराध पर उन्होंने सदन में विस्तृत चर्चा की मांग रखी। संजय सिंह के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार हादसों के बाद ही क्यों जागती है और गरीबों को सुविधाएं समय पर क्यों नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती ठंड में सड़कों पर लोग जान गंवा रहे हैं जबकि रैन बसेरों में आग और अव्यवस्था के बाद मंत्री हरकत में आए हैं। उन्होंने पूछा कि जिन तैयारियों को सितंबर-अक्टूबर में पूरा होना चाहिए था, वे दिसंबर में क्यों शुरू की जा रही हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतिगत नाकामी बताया। पार्टी का कहना है कि गरीबों की जिम्मेदारी पर सरकार गंभीर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपने बयानों से खुद को हास्यास्पद साबित कर रही हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सीएम ने AQI को तापमान समझ लिया और ये पप्पू सीएम जैसी मानसिकता दर्शाता है। सोशल मीडिया पर जारी व्यंग्य वीडियो में AQI मीटर से बुखार मापने का तंज दिखाया गया है। आपने कहा कि प्रदूषण कम करने के बजाय सीएम को बेसिक जानकारी तक नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। MCD ने आगामी वित्त वर्ष में पार्षदों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया है। प्रत्येक पार्षद को 1.55 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत विकास निधि मिलेगी, जबकि 12 से अधिक अन्य मदों में भी करोड़ों का प्रावधान किया गया है। इससे वार्डों में सड़क, नाली, रोशनी और सफाई जैसे काम तेजी से कराए जा सकेंगे। MCD का दावा है कि इस बजट से स्थानीय विकास में गति आएगी। पार्षदों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। MCD में शिक्षा और खेल से जुड़े बजटीय प्रावधानों की स्थिति हैरान करने वाली है, क्योंकि 3 दर्जन से अधिक मदों में रखी गई करोड़ों की राशि का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये राशि छात्रों की छात्रवृत्ति, स्कूलों के ढांचागत विकास, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और खेल सुविधाओं पर खर्च होनी थी। अधिकारियों की लापरवाही से इन परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। इस खुलासे के बाद अभिभावकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया में लापरवाही सामने आई है, क्योंकि 200 से अधिक स्कूलों ने अब तक अपने दाखिला मानदंड अपलोड नहीं किए। शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। विभाग ने इसे गंभीर चूक बताया। अभिभावकों में इस अव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। CBSE ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर सोसाइटी द्वारा आयोजित खेल आयोजनों और गतिविधियों से दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने आगरा की एक सोसाइटी पर बिना अनुमति CBSE नाम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।
पत्र में कहा गया है कि स्कूल ऐसे आयोजनों में शामिल न हो और न ही छात्रों को भेजें। बोर्ड ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया है। स्कूलों से तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हवा की गति कम होने से दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंची है। सीपीसीबी के मुताबिक AQI 319 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर पर माना जाता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ने दस्तक दे दी है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा और कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव की संभावना जताई है। दिन में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बढ़ती ठंड से आमजन को दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। राज्यपाल स्वराज कौशल की स्मृति में आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ, न्यायपालिका और सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे। बांसुरी स्वराज ने भावुक होकर अपने पिता और माता सुषमा स्वराज की स्मृतियां साझा की। उन्होंने कहा कि पिता का जाना परिवार ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए क्षति है जिनसे वे जुड़े रहे। लोगों की संवेदनाओं ने परिवार को संबल दिया है। सभा में श्रद्धांजलि का भावुक माहौल रहा। दबास में चौगामा विकास समिति ने धर्मेंद्र देओल का 90वां जन्मदिन श्रद्धापूर्वक मनाया। आयोजन में उनके मानवता से जुड़े किस्से साझा किए गए। कहा गया कि धर्मेंद्र का घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। उनकी सादगी और अपनापन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पंचायत संघ ने सभी सांसदों से गांवों को लालडोरा और विस्तारित लालडोरा व्यवस्था से मुक्त कराने की मांग की है। संघ ने कहा कि यह केवल भूमि का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों की गरिमा और अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। स्वामित्व दस्तावेज न होने से ग्रामीणों को बैंक ऋण, मकान निर्माण और रोजगार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संघ ने इसे संसद में मजबूती से उठाने की मांग की। ग्रामीणों में इस विषय को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। लिंदी कुंज इलाके में देर रात 2 गुटों में हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत और 2 घायल हो गए। पुलिस ने इलाके के घोषित बदमाश सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगोलपुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में युवती का सिर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। कृष्णा नगर में देर रात कार और बुलेट की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार और अव्यवस्था पर चिंता जताई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।